Now we have next chapter, selection. After recruitment, when we hire people, when we look for them, then the next process comes is selection. Basically what is selection? It is the process जहाँ पे जितनी भी applications आती है, those candidates who apply for employment, जितनी भी applications आती हैं उनको consider किया जाता है, उनको involve किया जाता है और उस basis पे qualification basis पे कुछ को सिलेक्ट किया जाता है और बाकी को रिजेक्ट किया जाता है. बेसिकली ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन तो होता ही है. अगर 100 ऑफ पीपल आर अप्लाइंग, उसमें से 20 to 30 सिलेक्ट होते हैं, बाकी का रिजेक्शन होता है. तो एक तरह से वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है. सिलेक्शन में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसको हायर करना है, कैसे अप्लाई करना है. मैनेजर हायर करता है, वो एम्प्लॉयमेंट नीड्स को सबसे पहले कंसिडर करता है. जो भी उसकी एम्प्लॉयमेंट नीड्स होती है, व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही नीड्स, ही कंसिडर्स दैट एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉयज अ पर्सन. सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट्स को जज किया जाता है, उनके काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है, लीडरशिप पोटेंशियल्स, मतलब बेसिकली उसको पर्सन को जज किया जाता है सो दैट हम उसको हर डायमेंशंस उससे जज करके करते हैं. इफ़ ही इज़ सुटेबल फॉर दैट जॉब स्टिल, देन ही इज़ हायर्ड, अदरवाइज ही इज़ नॉट हायर्ड. डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन क्या है? कंसर्न है जहाँ पे हम राइट कैंडिडेट को पिक करते हैं. पूल ऑफ एप्लीकेशंस जो होती है, जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस है, उनमें जो राइट कैंडिडेट होता है हम उसको पिक करते हैं और हायर करते हैं. रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज इट इन्वॉल्व सिलेक्शन एज वेल एज रिजेक्शन. आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो और आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, उसमें आपको सिर्फ इनकरेज करना है टू जस्ट आस्क पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. सिलेक्शन बिगिंस जब रिक्रूटमेंट एंड हो जाता है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है. वंस द एम्प्लॉय हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन होता है. रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होता है? कंपेयर और चूज़ किया जाता है कैंडिडेट्स को. जो भी कैंडिडेट्स है, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि हु इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर दी जॉब. एंड रिक्रूटमेंट में क्या होता है? आप सिर्फ सर्च कर रहे हो और कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं. देन वी हैव पर्पस ऑफ सिलेक्शन. क्या होता है कि हम राइट कैंडिडेट को पिक करें और उसको उसकी जॉब में उसको स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड की जाए सो दैट ही मे वर्क इन दी डिपार्टमेंट. रिक्रूटमेंट में होता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वो करते हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें और उनमें से फिर हम चूज़ कर. सिग्निफिकेंस सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन बेसिकली व्हेन इट स्टार्ट्स, सिलेक्शन कब शुरू होता है? व्हेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई, दैट इज रिक्रूटमेंट अकर्स. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई, आफ्टर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग, देयर एप्लीकेशन आर कंसिडर्ड, they are compared, applications are compared, who have best qualification, who have highest working experience, who has knowledge and whose leadership qualities are more better. इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस अगर होता है. जिसके पास बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और जिस पास नहीं होता उसको रिड्यूस किया जाता है. सिलेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर प्रॉपर सिलेक्शन है, इफ़ वी आर कंसिडरिंग, कंपेयरिंग एंड देन सिलेक्टेड, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम होगी बिकॉज क्वालिफाइड पर्सनस है. क्वालिफाइड पर्सनस रिक्वायर मिनिमम नॉलेज, उनको सब आते हैं, उनका ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होता है. बेसिकली दे हैव ऑल ऑफ देयर नॉलेज अबाउट प्रोग्राम्स एंड देयर वर्क. इफ़ेक्टिव सिलेक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है, क्रिएट करता है वर्क कल्चर को और सेल्फ मोटिवेशन रखता है. प्रॉपर सिलेक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कंपनी की इंक्रीज करता है. इफ़ अ पर्सन इज मच एफिशिएंट इन देयर वर्क, देन दे विल इंक्रीज द वर्किंग कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पीसफुल लेबर रिलेशंस मेंटेन करता है बिकॉज इफ अ पर्सन, राइट काइंड ऑफ पर्सन इज ओनली गिवन अ राइट टाइप ऑफ जॉब, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को अवॉइड किया जाता है. देन वी हैव मेन प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी. रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है बट कहीं ना कहीं पे एंटरप्राइज की नीड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. बट सिलेक्शन इज मच मोर फ्लेक्सिबल.
पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होती है वो अकॉर्डेंस में रख जाती है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसके बाद ही कंसिडर किया जाता है। इम्पार्शियलिटी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में सिलेक्शन को एश्योर किया जाता है, बेस्ट और कैपेबल कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ जॉब जो होती है वो एश्योर की जाती है। हर वर्कर जो भी एम्प्लॉई होता है उसको फर्स्ट अपने अचीवमेंट्स उसके वो वर्क करता है, बट उसको जॉब सिक्योरिटी की नीड होती है कि हिज जॉब इज़ सिक्योर, तभी वो उस एंटरप्राइज में होल हार्टेडली वर्क करता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय सिलेक्शन पॉलिसी जो होती है वो इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है जहाँ पे चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, एबिलिटी और परफॉर्मेंस को चेक किया जाए और परस्यू किया जाए कि वो बेटर और बेस्ट वर्क उस पर काम कर सके। ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी पॉलिसी फॉर्म करने से पहले गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी हैं उनको पता होना चाहिए। जो भी एंटरप्राइज अपॉइंट कर रहा है ही मस्ट हैव बेस्ट नॉलेज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस सीरीज ऑफ स्टेप्स है थ्रू विच एप्लीकेंट्स पास, जिसके थ्रू एप्लीकेंट्स पास करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हु इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल, हु कैन परफॉर्म वेल एंड हु कैन नॉट परफॉर्म वेल। कैंडिडेट्स को जज किया जाता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन डिवाइसेस होती है, और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं जो डिसीजन पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। बैकग्राउंड, एबिलिटीज़, मोटिवेशन, नॉलेज, सब चीज़ें कंसिडर की जाती है एप्लीकेंट्स के, उसके बाद जाके सिलेक्ट किया जाता है। एसेंशियल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, व्हेन वी सिलेक्ट, अब हम सिलेक्ट तो कर रहे हैं बट सिलेक्शन के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ नेसेसिटीज़ होती है, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है फर्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है पॉलिसी ऑफ कंपनी एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, यानी कि कंपनीज जो वर्क कर रही है, हायर कर रही है, उन्हें किस बेसिस पे पर्सन्स चाहिए है, जो पर्सन चाहिए है, हाउ मच कैपेबिलिटी ही मस्ट हैव, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, और जितने भी अनफिट पर्सन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। सेकेंड फैक्टर दे कंसिडर इज नेचर ऑफ सिलेक्शन, की जो भी फॉल्टी है, सेफ है, क्योंकि फॉल्टी सिलेक्शन सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड नहीं इफेक्ट करता बल्कि रिजल्ट्स पे भी इफेक्ट करता है। ऑब्वियस चीज़ है, इफ़ अ पर्सन इज़ फॉल्टी मे बी ही नीड मच मोर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पीरियड से ज़्यादा क्या होता है, आफ्टर दैट ऑल्सो इफ ही इज़ नॉट वर्किंग वेल, ही विल नॉट वर्क वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को इफेक्ट करता है। देन वी हैव द लेंथ ऑफ प्रोबेशनरी और ट्रायल पीरियड, जो द लॉन्गर पीरियड होगा, ग्रेटर अनसर्टेनिटी होगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट भी उतने ही उस पर रिजर्व्ड रहेगा। There are different steps in process for selection. The very first step for selection is initial screening. Whenever the selection starts, it starts when a person who wants to get a job visit to human resource office. जब applicants जो होते हैं वो apply करते हैं तो वो सबसे पहले HR ऑफिस जाते हैं, जिसका डिसीजन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, बिकॉज क्या होता है हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट कैपेबल तो उसको वहीं पे ही नेगेटिव रिस्पांस दिया जाता है। जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है मैनेजमेंट के लिए कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब को डिटेल में एक्सप्लेन करे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सके कि क्या जॉब है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और कैसे उनको अपना रोल निभाना चाहिए। देन द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है वो सैलरी रेंज भी आइडेंटिफाई करती है वर्कर्स के लिए। जिन वर्कर्स को सैलरी का कंसर्न होता है तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग के प्रोसेस में ही सैलरी और अदर बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देन वी हैव प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है HR मैनेजमेंट के थ्रू जब वो इनिशियल स्क्रीनिंग करता है। वंस इनिशियल स्क्रीनिंग इज़ डन देन द इंटरव्यू अकर्स। Then we have the other step that is application blank. एक बार ही इनिशियल स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एप्लीकेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन
वो कंप्लीट करते हैं उनको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको फॉर्म दिया जाता है जहाँ पे उसका नेम, एड्रेस, एज, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और नंबर, इन सब चीज़ों के लिए फिल करवाई जाती है। उसके बाद रिज्यूमे होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म जब कैंडिडेट्स को दिया जाता है सेवरल पर्पसेस के लिए कि वो उनका बायोडाटा कर सके, जो कैंडिडेट्स अनफिट है उनको वहाँ से रिमूव कर सके, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो भी वो पूछना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए उन सबको प्रोसीड कर सके। बायोडाटा जो भी होता है उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, काफ़ी बार क्या होता है अ पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब बट वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे पास बेटर ऑप्शन है तो हम बेटर ऑप्शन को अभी जॉब देते हैं और फॉर फ्यूचर पर्पस हमें जो लगता है येस ही कैन ऑल्सो डू, उसका हम बायोडाटा स्टोर कर लेते हैं सो दैट इन फ्यूचर वी मे कॉन्टैक्ट हिम। देन वी हैव थर्ड स्टेप दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। फॉर्मल टेस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की जो एक कॉमन प्रैक्टिस है, जिस टेस्ट में इंडिविजुअल की एटीट्यूड, नॉलेज, एबिलिटी, बिहेवियर और परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये बायसनेस रिड्यूस करता है। व्हेन अ टेस्ट इज़ कंडक्टेड तो ये बायस पर्पस के लिए नहीं होता है, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। एक सप्लीमेंट्री स्क्रीनिंग डिवाइस होती है जहाँ पे टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और प्रॉपरली ऑनेस्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। ये नहीं दैट यू आर हेल्पिंग समवन, तो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाती है। उसके बाद बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोफिशेंसी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, इन सब चीज़ों को। एंड देन वी हैव हैंड राइटिंग टेस्ट एज वेल। Once employment test is completed, after initial screening, application form, test, comprehensive interview, ये सब जब हो जाता है तो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेंट्स जो भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के कंडक्ट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन इंटरव्यू एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है जो एप्लीकेंट की एक्सेप्टेबिलिटी और सूटेबिलिटी को हेल्प करती है। बेसिकली जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि क्या एप्लीकेंट जिससे भी अप्लाई किया है वो जॉब कर सकता है, कर पाएगा, और अगर वो कर पाएगा तो किस तरीके से, हाउ मच वर्क ही कैन डू, और कितनी बेटर जॉब कर पाएगा। इंटरव्यूज़ के अंदर स्किल होता है जो एप्लीकेंट के बैकग्राउंड, ट्रेनिंग, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को लर्न करे, वो कैसे वर्क करेगा, उसकी कंपनसेशन लेवल, जॉब एनवायरनमेंट, करियर पाथ, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। Then we have next step, that is background check. When the interview is conducted, we are satisfied with the person's interview, then we do the background check of that person कि वो कैसा person है, if he is good, reliable worker है, job accomplishments, titles, background क्या है, if he has some job experience तो हम प्रीवियस उस पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या बोलते हैं, इज़ ही लायबल, और कंप्लीट डिटेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर बाय चांस हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल बिहेवियर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अदर प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए पर्सन का हाई सोशल स्टेटस, नेबर्स, फ्रेंड्स, इन सबको भी रेफ़र किया जाता है। देन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स, जहाँ भी वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं या जहाँ भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स मेंशन करते हैं। देन वी हैव रियलिस्टिक जॉब परव्यू। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, जहाँ पे एम्प्लॉय को जॉब और जॉब सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कैंडिडेट्स को शो किया जाता है कि किस तरह का वर्क है, क्या इक्विपमेंट है और क्या वर्किंग कंडीशंस इन्वॉल्व है। देन दे हेल्प टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर, एप्रोप्रिएट जॉब एक्सपेक्टेशंस को नॉलेज ली जाती है और प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स भी बताई जाती है। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है एप्लीकेशन से पहले, हायरिंग से पहले।
बहुत सी जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे एक स्क्रीनिंग डिवाइस होती है, जहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है कि अ पर्सन इज़ फिज़िकली फिट फॉर द जॉब और नॉट। एक क्वेश्चनेयर दिया जाता है उनकी हेल्थ चेकलिस्ट के बारे में, जो इंडिकेट करता है कि उनके जो भी प्रीवियस एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, दे आर फिट टू हैंडल मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और वो क्या क्या चीज़ें कर सके हैं, इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ और नॉट, क्योंकि वो सारी चीज़ें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के क्लेम में कंसिडर की जाती है। देन वी हैव द लास्ट स्टेप, दैट इज़ फाइनल एम्प्लॉयमेंट। जो भी इंडिविजुअल सक्सेसफुली सारे स्टेप, सारे टेस्ट, सारे एग्जामिनेशन, सारे इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका फाइनल वो आता है फाइनल एम्प्लॉयमेंट, उसमें जहाँ पे बैकग्राउंड डिटेल्स और सब चीज़ों को कंसिडर करके सिलेक्ट किया जाता है। इफ़ अ पर्सन इज़ सुटेबल फॉर द जॉब, उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर इज़ नॉट सुटेबल तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। फाइनल हायरिंग डिसीजन जो होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस के एंड पे जाता है। गुड पब्लिक रिलेशंस मेंटेन हो, एप्लीकेंट्स को नोटिफाई किया जाता है, जो सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनको भी एक मेल जाती है दैट दे आर नॉट सिलेक्टेड। देन वी हैव एवेल्युएशन। फाइनल आउटकम जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो होता है पीपल जो हायर किए जाते हैं। अगर प्री सिलेक्शन इनपुट कंसिडर किया जाए, मेजर स्टेप्स कंसिडर किए जाए, तो जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जो की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के बाद सूटेबल हो, दे कैन परफॉर्म दी जॉब, और वो सक्सेसफुल उसमें प्रोबेशन पीरियड में एक परमानेंट उस पर जॉब पे उनको दिया जाता है, फर्म की बेनिफिट्स बताए जाते हैं और वह एलिजिबल होते हैं। देन वी हैव फीडबैक। फीडबैक एक क्रूशियल एलिमेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जो एम्प्लॉयर्स अपने सक्सेसेस फेलियर्स उनसे लेते हैं। सक्सेस जब अपॉइंटीज जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिहेवियर क्या है उनका, और फेलियर जो उनके डिस्प्लीज सुपरवाइजर्स, ग्रोइंग एम्प्लॉय टर्नओवर, एब्सेंट कितना रहते हैं, परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, और जॉब क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो बेस्ट फीडबैक होता है, मोर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के थ्रू आता है कि हाउ वेल डज द न्यू एम्प्लॉय अडॉप्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू एम्प्लॉय आया है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अडॉप्ट करता है, जॉब को कैसे अडॉप्ट करता है, करियर को कैसे करता है, और कितने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को, अपने वर्क को परफॉर्म करता है, और कंपनी को स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करता है। ये सारी चीज़ें हमारा एक फीडबैक देती है कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन प्रोसेस किस उससे हुआ है।